रील और रियल लाइफ में तो डिफरेंस होता है ना मैम। तो विकास ऐसा नहीं चाहिए, बस अब ऐसा विकास नहीं चाहिए कह रहे हैं आप। ट्रेलर देख लिया, पिक्चर देखना बाकी है। तो 205 लाख करोड़ का कर जाए ना, अभी तो बस ये ट्रेलर है, पिक्चर तो ना जाने कितने का होगा। पिक्चर बाकी है भाई अभी। अच्छा, अभी मणिपुर जैसी घटना, वो ट्रेलर है, पिक्चर पूरे ऑल ओवर 28 राज्यों बाकी है अभी वो है ना। भुखमरी तो बस एक ट्रेलर है, सबसे लास्ट में जाके दिखोगे, जितने देश है सबसे लास्ट में भुखमरी में नाम होगा। बाकी है ये जो हाईवे पे टैक्स, जो हाईवे बना दिए ना, उसका जो टैक्स ले रहे हैं, ये ट्रेलर है। नहीं अरे एक सेकंड, आगरा नहीं, दिल्ली से आगरा जाओगे कितने रुपए लगते हैं टोल? 800 रुपए। ये ट्रेलर है, 8000 रुपए जब तक नहीं दोगे ना, पिक्चर नहीं बनेगी। ये ट्रेलर है। अभी सुन लो एक सेकंड, अभी खत्म नहीं हुआ। ये नीट का पेपर है ना, ये ट्रेलर है। अभी जब तक चपरासी का भी नहीं लिख करा देगी, तब तक मानेगी नहीं सरकार, पिक्चर तभी बनेगी। तो ये पिक्चर बनेगी पेपर लीक के ऊपर, तो भारत की एक। अच्छा, ये पिक्चर देखने के लिए तैयार है? तो आप ही ने तो बोला ट्रेलर है, पिक्चर दुनिया देखेगी, जो भारत देश की जनता देखेगी। नहीं देखनी हमें ये वाली पिक्चर, नहीं देखनी भैया। एक सेकंड राजी राजी गहराई देखनी पड़ेगी। उसका कारण मैडम जी आप जैसी मीडिया है। अब देश की जो मीडिया जब तक वो नहीं हो रहे, तुम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे, तुमको कैप्चर करके रखा गया, तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। कौन कर रहा है भैया? अरे ऊपर नहीं, मैं एक सेकंड, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड फ्लोर की मीडिया का। एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर की मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं वो लोग। तो वो किसका हेलीकॉप्टर? वो तो ट्रेलर है। अरे शराब बाट की छवि बनाई है। एक बोतल फ्री तुमने भी पी है सबसे पहले जाके। शराब बाट के छवि बनाई है। आपके पास भाई साहब 1-2 वीडियो क्लिप होंगी, पेश कर दीजिए। शराब कहाँ बढ़ रही थी? तो ऐसे बताना चाहते हो, ऐसे जो दुष्प्रचार करना चाहते हो अरविंद केजरीवाल को ना पीएमएलए में ना क्लीन चिट मिल गई है। जज ने ये बोला है कि इसमें इनका कुछ लेना देना ही नहीं था। और दूसरी बात, अभी भी वो ईडी में पता है क्यों है? क्योंकि जो ईडी का काउंसिल है ना, वो बीजेपी का जानने वाला है। अगर नहीं आ रहा ना तो पढ़ लो आर्टिकल। सीबीआई एमएलए में क्लीन चिट मिल गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको ये नहीं पता, सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई को एक नोटिस जारी किया गया है, आपने देखा है? सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी का टाइम बिगाड़ने की छवि बनी है, मेरी नजरों में छवि खराब बाकी बनी तो है। आप ये बताइए, आपकी रेजिडेंसी कहाँ है? आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं? मैं तो यूपी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हो, तो आपको दिल्ली में कहाँ से पता होगा कि शराब बटी है? आपको तो पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर, सबसे पहले यूपी के अंदर सुनिए, आपको तो ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश आपके टचिंग में आता है, मध्य प्रदेश आपके टचिंग में आना चाहिए, आता है। और वो शराब का माफिया डॉक्टर मोहन यादव, खुला शराब का व्यापार करने वाला सीएम, जो भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, उसको शराब माफिया नहीं कहते हो। और जिस पर आज तक कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ, उसको शराब माफिया बताते हो। केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन केजरीवाल अगर जेल में है तो उनका सबूत कोई है उनके पास में कि वो गुनहगार है? उनका गुनाह किसी ने साबित कर चुके हैं ऐसा आज तक? नहीं, आरोप लगेगा। कोई आरोप। क्या लग रहा है भैया, क्या होने वाला है दिल्ली का माहौल? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः रिपीट होने वाले हैं। रिपीट होंगे? अच्छा, जेल के अंदर से? देखिए, जेल के अंदर से दरअसल ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी आज तक ईडी और सीबीआई के थ्रू अपने इशारे पर एक भी उनके अगेंस्ट में एविडेंस कोई भी कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं कर पाए। आज तक ईडी और सीबीआई उन पर जिस आरोप में उनको गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल जी को, उनके खिलाफ आज तक कोई एविडेंस साबित पेश नहीं कर पाए कोर्ट के अंदर। मैं फिर से आ रही हूँ, क्या लग रहा है जेल से जीतेंगे केजरीवाल? बिल्कुल जीतेंगे। कहाँ जिता रहे हो भैया जेल से? देखो, ये केजरीवाल और मोदी जी, इनका बिल्कुल राहु केतु एक है। बड़े नाराज हो गए, मैंने पूछा क्यों जिता रहे हो? इनका दोनों का राहु केतु एक है। किसका? जैसे जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे वैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री बनता। अच्छा, अब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, केजरीवाल भी 100% मुख्यमंत्र बनेगा। अच्छा, ये चौथी बार होगा? वो चौथी बार बनेंगे क्योंकि इनकी राशि एक है। अच्छा, दोनों का बिल्कुल एक है। एमके। अच्छा, क्यों बनना चाहिए केजरीवाल? क्यों बनना चाहिए केजरीवाल? क्यों बनना चाहिए? इसलिए नहीं बनना चाहिए, देखो दिल्ली के अंदर क्या नहीं है, चारों तरफ पानी हो रखा है। पानी बरसात होगी तो पानी आ गई। इधर बाढ़ आ रही है, बिहार साइड में बाढ़ आ रही है, पुल धस रहे हैं। मोदी जी मॉस्को यात्रा पे चले गए, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल दे रहे थे? कहाँ दे रहे हैं? दे रहे थे। कब दी थी मैडम? कोरोना था, सुनो कोरोना फैला था। कोरोना में सबसे पहले क्या खोला? दारू। किसने खोली? केंद्र सरकार ने, जिससे कि नोट आ जाए। तो जब केंद्र सरकार की मानसिकता है तो मुख्यमंत्री उन्होंने ये बोले नोट कमाओ। क्या कह रहे हैं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं एक के लिए एक फ्री की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए
डॉक्टर मोहन यादव शराब का खुला व्यापार करते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और शाह जी ने बनाया है उन्हें। आज उनके खुले शराब के ठेके चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आज तक कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी का समय खराब करने का काम किया जा रहा है। ये देश की जनता जान रही है, दिल्ली की खास तौर से ये जनता जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है कि केजरीवाल करते रहते हैं। ये बताओ केजरीवाल ने करा क्या है, क्या काम किया है जिसकी वजह से इतना दीवाने हो आप? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उस तीनों क्षेत्रों में काम करने वाली वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बोलता है। मैडम, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल बोलता है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल को उठाइए, वो जिनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड होती है, चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो। आज भारतीय जनता पार्टी के एम्स और राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग हॉस्पिटल, उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है। उनके अंदर देखिएगा, उनके अंदर डाका डालने का काम, गरीब भारतीय की जेब पर डाका डालने का काम हो रहा है। आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, जिसको एम्स बोला जाता है, वो भारत का सर्वोपरि हॉस्पिटल कहलाता है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। आज मंत्रिमंडल मोदी जी का उसकी गवाही देने के लिए कोई तैयार है? उसके लिए क्या स्टेटमेंट है मोदी जी के मिनिस्टर की, उनके हेल्थ मिनिस्टर की क्या स्टेटमेंट है? आज तक हमने प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर कोई प्राइवेट फार्मेसी खुलती नहीं देखी। आरएमएल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और इनके अंदर एम्स के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो सत्ता में इन्होंने डाका डालना काम कर दिया। आप देखिए एजुकेशन का मॉडल उठाइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल कसने का काम किया, जो मनमानी फीस लेते थे, उसी के अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएसटी लाकर 18% जीएसटी इंक्लूड करके एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट की बजाय देश के अंदर उन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया है, शिक्षा को ध्वस्त करने का काम किया है। ये देश के अंदर मैडम नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो डंका बजा रहे, मोदी का विरोध करते रहते हो। अच्छा, अब तुम्हें राशन फ्री देते तो बड़ी मिर्ची लगते थे। बताइए, राशन फ्री की बात कर रहे हैं, राशन से गुजारा हो जाएगा किसी आदमी का? आप ये बताइए, रोजगार की बात क्यों नहीं करते मोदी जी देश में? रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करें। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर देश के अंदर अगर युवा अगर रोजगार मांगने गए, कांस्टेबल की पेपर वैकेंसी रद्द कर दी गई, उनके पेपर को आफ्टर 6 मंथ रिकंडक्ट कराने के लिए डबल इंजन की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आश्वासन दिया। इलेक्शन चल रहा था ना उस टाइम, मान जाएंगे ये रिकंडक्ट करा ले आफ्टर 6 मंथ। देखें, आपने देखा नीट का पेपर, 24 लाख अभ्यर्थी उस नीट के पेपर के लिए, जिससे एमबीबीएस बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं। आप ये बताइए, ये देश के अंदर चल क्या रहा है? 70 पेपर लीक हुए हैं। अरे इसको विकास कहते हैं क्या? युवाओं का भविष्य खतरे में डालना विकास कहते हैं क्या? मुझे तो विकास नजर नहीं आता। विकास बेटे का नाम विकास थोड़ी होता है। विकास बेटे का नाम एक अलग होता है, ये जमीन पर डेवलपमेंट को विकास अलग कहते हैं। ये जो विकास है ना, विकास तो घर घरों में होगा, लेकिन धरातल का विकास कहाँ होगा? धरातल के विकास की बात कर रहे हैं। हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कह रहे, दिखाई नहीं देते, बस विरोध विरोध विरोध, पूरा 10 साल विरोध किया आपने। तो मैडम आपको जो है ना, आपको भी एक दो टिकट मिल गए होंगे हेलीकॉप्टर के फॉरेन की ट्रिप करने के। आप दिखा दीजिए आपने ऑन कैमरा, आपका पब्लिसिटी हो जाएगी कि आप मैडम जो है एरोप्लेन की फ्लाइट के अंदर जर्नी कर चुकी है, ट्रैवलिंग कर चुकी है, आपका भी नाम हो जाएगा। हमने तो नहीं। केजरीवाल फिर से बनेगा प्रधानमंत्री। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, एक साफ स्वच्छ नीति के इंसान है, एक अच्छी साफ सुथरी नीति के इंसान है, और अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बोलता है। मैडम, अरविंद केजरीवाल का मॉडल बोलता है, कह रहे हैं जीतेंगे फिर से। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अगर इन्होंने अभी जैसे एजुकेशन पॉइंट उसमें रखा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि वो उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो अमित शाह होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने दिखाया डिग्री। मेरा सवाल ये है कि वो जब डिग्री दिखाई, वो कोर्स तो था ही नहीं ड्यू में, तो डिग्री कहाँ से आ गई? ठीक है, और अब 1 मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री है, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप कह रही है हवाई चप्पल वाला क्या बोलते हैं, हवाई जहाज में बैठ रहा है, हवाई जहाज में बैठ के 8-8 घंटे बिना एसी के बैठा हुआ है अंदर, वहाँ पर दिमाग खराब हो रहा है। अभी आपने अगर देखा होगा तो पीछे अभी कुछ महीने पहले जो है एक बंदे ने उसको मार दिया था। ठीक है, नीट का एग्जाम लीक होगा, ठीक है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, पर मोदी जी वहां जा रहे हैं। मोदी जी ने आज ऐसा फल खाया, मोदी जी को ये वाला कलर पसंद है, ये है, इसको अगर विकास कहते हैं तो भैया हमें नहीं चाहिए ये वाला विकास। हमें चाहिए कि मैं अगर एक नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सालों भर करूं, पर अगर मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, तो वो नहीं हो। पर अगर कोई 30-40 लाख रुपए देके उसको लीक करा रहा है, तो नहीं चाहिए हमें विकास, भाई ये वाला नहीं चाहिए। यानी कि ये विकास नहीं चाहिए, ये वाला विकास नहीं चाहिए, ये वाला चारों तरफ हरियाली नजर आ रहे हैं, वो नहीं चाहिए आपको। कौन सी हरियाली नजर आ रही है? कह रहे हैं हरियाली हो रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर
बन गए हैं। जनता ने क्यों नकार दिया उनको? मोदी जी कह रहे हैं तो मान लेते हैं हम, ठीक है फिर ऐसे तो घर चलेगा नहीं मैडम जी। देखो मोदी जी ने कहा कि हाँ मैं विकास करूंगा, ठीक है, और हम बैठ गए कि अब तो मोदी जी विकास करेंगे, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत पहले नहीं। ट्रेलर देखा, अभी मूवी देखेंगे। हाँ बस ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं वो लोग। तो वो किसका हेलीकॉप्टर है? वो तो ट्रेलर है, वो ये पिक्चर भी बाकी है अभी, वो किस किस से उड़ेंगे? वो भी ट्रेलर है अभी ट्रेलर आप देखते जाओ ये क्या क्या होना है। बताइए, मोदी जी का तो ट्रेलर आ गया है, फिल्म अभी बाकी है। केजरीवाल का मॉडल का कैसा लगा ये मॉडल? ये सही है? फिर से कमाल करेंगे, जीतेंगे? ये इस बार कुछ बदलाव? देखिए मैं एक सेकंड में मैं स्पष्ट कर देता हूँ। दिल्ली के अंदर केजरीवाल और हरियाणा के जो चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस की सरकार, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना, तब भी अब ये सरकार नहीं हट सकती। और एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले गुजरात के अंदर, मेहनत उसको वहां करनी पड़ेगी। अगर वहां पे मेहनत, तो ये वहां पे भी अपनी सरकार बना सकते हैं। पर शर्त ये उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसका कारण ये क्योंकि वहाँ गुजरात इनका गढ़ बना बैठा, उसमें इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड हकीकत पे उतरना पड़ेगा। क्या हकीकत है? जैसे एयरपोर्ट गिर रहे हैं, वो भी पिक्चर है, ट्रेलर बाकी है अभी। जैसे पिक्चर अभी बाकी है। हाँ सॉरी, मैं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त। तो ये सुनिए तो सही। तो जो गुजरात की जो स्थिति है ना, अभी तो वो ट्रेलर है। जब तक गुजरात में सब घर नहीं टूटाएंगे तब तक पिक्चर खत्म नहीं होनी। मोदी जी ने कह रखा है 25 साल तक शासन करा है, तो पिक्चर तो भाई बहुत बड़ी बनेगी। वो 3 घंटे की पिक्चर नहीं होगी, मुझे तो लगता है वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, क्योंकि मोदी जी वर्ल्ड के नेता हैं। तो दिल्ली में क्या होगा? केजरीवाल रिपीट होंगे? क्या बदलाव? देखो दिल्ली में तो खैर केजरीवाल जी आएंगे। देखिए उसका जनता से आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की जनता है, सबसे पूछोगे ना, सब अलग अलग कारण बताएंगे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कारण है ना कि उनकी एक छवि बनी बैठी हुई है। वो चाहे आप किसी में भी कह लो, शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया, किसी के XYZ किसके ऊपर काम किया, तो उन्होंने अपनी एक छवि बना रखी है दिल्ली के अंदर। और जो उनके काम किया उन्होंने जनता के ऊपर, वो तो जनता ने उनका देखा ही। 4 लोग उसको सही भी बताएंगे तो 6 लोग गलत भी बताएंगे। जेल के अंदर है तो क्या लग रहा है? जेल के अंदर से भी जीत जाएंगे अगर बेल नहीं मिला तो? फिर नहीं तो एक सेकंड, उसकी तो चल नहीं, एक सेकंड, शराब बांट के। एक सेकंड मैंने क्या करा? मैंने तो ये नहीं कहा ना कि सब लोग उनकी कहेंगे। 4 लोग सही कह रहे हैं तो 6 लोग गलत भी कहेंगे। वो तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? नहीं, हम तो पंजाब से हैं। पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी का सरकार है। कांग्रेस आएगी। आप कांग्रेस से? कांग्रेस से कुछ कमाल करेंगे? बहुत ज्यादा पहले भी कराया, अभी करेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? सोने से आलू खाने क्यों काट रखते हैं? ये आपको पता है अच्छा, ये स्टेटमेंट किसकी थी? बता दो जरा, ये स्टेटमेंट किसकी थी? बता दो जरा, बता दो किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस के किस लीडर की थी? 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 अरे आप मेरे से बात करिए ना, आप डिबेट मेरे से बात करिए ना। अरे सुनिए, ये जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, वो मोदी का स्टेटमेंट था, नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था कि आलू डालो सोना निकालो। ये लोग गुमराह हुए लोग हैं, ये लोग गुमराह हुए लोग हैं। ये मोदी का स्टेटमेंट था कि राहुल गांधी ने अपनी रैली में अपनी जीवा से पेश किया था, मंच के माध्यम से। अरे वो तो आप MP में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी आपको एक के साथ 4 फ्री मिलेंगी। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, शराब के तस्कर है, भूमाफिया है, वो आ जाइए। MP के अंदर मिलेगी आप लोगों को शराब। देखिए जो ईडी ने पकड़ा ना, ईडी है बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की, किसी पार्टी की नहीं ईडी। अजीत पवार को क्यों नहीं पकड़ा ईडी ने? छापे अजीत पवार के ऊपर क्यों नहीं हुआ? अरे अजीत पवार क्लीन चिट हो गया, जिसको 67 FIR नामजद होती है और 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाता है। जब वो बीजेपी का दामन छापता है, वो और ऐसे छगन भुजबल जैसे लोग, और वो क्लीन चिट मिल जाती है। ये क्या चल रहा है? 4 करोड़ क्या चल रहा है? अरे कौन सा आपने देखा है क्या पर्दा? आपने देखा है क्या पर्दा? क्यों मिसगाइड कर रहे हो? आप जैसे अंधभक्त, आप 4 करोड़ का बताते हो, आप 4 करोड़ चिल्लाते। अरे सुनिए, अरे चेले, आप गप्पू के चेले हो, आप गप्पू के चेले हो, गप्पू के चलवे चाटेकार इंसान हो। सुनिए मैडम, आएगा अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल आएगा, शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था वाला मॉडल आएगा। ऐसे फर्जी लोग जो देश में करप्शन को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, उन लोगों की हम खिलाफत करते हैं। ये देश खिलाफत करता है। GST के एजुकेशन के नाम पर गोरख धंधे का काम किन्होंने किया? इलेक्ट्रल बॉन्ड में गाय के नाम पर चंदा इन्होंने लिया, गाय काटो और ये चंदा लेते हैं। गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं, गाय का मीट बेचने वाली कंपनियों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा लेते हैं। ये देश के अंदर क्या चल रहा है? देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैडम ये सुनिए मैडम, इस देश के अंदर आएगा ना अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था वाला मॉडल आएगा। ठीक है, तो आपने सुना जय हिंद जय भारत कह के अपनी बातों को खत्म किया, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव आ रहे, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, लेकिन सबका नजर दिल्ली में बने हुए हैं। क्या कुछ होने वाले? दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो जेल के अंदर है, लेकिन
मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है फिर से एक बार रिपीट होने वाले हैं, ये इस बार बदलने वाले हैं, इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करें क्या कुछ होने वाला है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।